नमस्कार साथियों, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से मसला आप सुन पा रहे हो महेंद्रगढ़ जिले का, और महेंद्रगढ़ जिले के पार्षद जो प्रदीप मालडा जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या राय है, ये क्या चाहते हैं, क्या कुछ मसला चला हुआ है। सर नमस्कार। कौशिक साहब नमस्कार। सर ये बताइए, जिस प्रकार से लोग आपको देख रहे हैं, मुद्दा सबको पता है, आज के दिन यही मुद्दा पूरे महेंद्रगढ़ में चला हुआ है कि जिला मुख्यालय और नाम बदलने की बात, और महेंद्रगढ़ से बाहर चला हुआ किसानों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के जो आज धरना चला हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे। कौशिक साहब, महेंद्रगढ़ में अकेला एक मुद्दा नहीं है। महेंद्रगढ़ तो खुद एक नाम ही मुद्दे का हो गया है। चाहे यहाँ की सड़कें हों, चाहे यहाँ से गुजरने वाली सड़कें हों, चाहे यहाँ और किसी भी मसले पे, चाहे यहाँ रेजांगला शौर्य स्मारक की बात हो, चाहे यहाँ नगर पालिका के रस्तों रोडों की बात हो, चाहे यहाँ महेंद्रगढ़ से नारनौल जाने वाले रोड की बात हो, चाहे यहाँ महेंद्रगढ़ से दादरी जाने वाले रोड की बात हो, चाहे यहाँ जिला मुख्यालय की पूरी देश जहाँ तक जिला महेंद्रगढ़ लगता है वो पूरा बेहाल है। मैं महेंद्रगढ़ जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो मुद्दा है महेंद्रगढ़ हल्के का है। महेंद्रगढ़ जिले में तो नारनौल की तरफ आप जाके देखो कौशिक साहब, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछने लग रहा है, वहाँ बाईपास बनने लग रहे हैं, 4 लाइन सड़कें बनने लग रही हैं। हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जिसका केवल नाम है, और ये मैं ये कहूँगा भारत में शायद ऐसी दूसरी जगह ना होगी जिसमें नाम कहीं और मुख्यालय कहीं और हो। हमें मुख्यालय की कोई दिक्कत नहीं, अगर मुख्यालय वहीं रहे, उनको नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए, महेंद्रगढ़ को अलग जिला बना दिया जाए। इससे पहले भी इतनी दूरी पे जिले बने हैं। जनसंख्या के हिसाब से भी ये उन जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उन पर पूरा मतलब खरा उतर रहा है। और दूसरी बात ये है कौशिक साहब कि महेंद्रगढ़ की जनता के पास सिर्फ धरना प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि पिछले 45 सालों से 40 सालों से 2 ही लोग सत्तासीन रहे हैं, और दोनों लोग अपनी अपनी सरकारों में 2 नंबर की पोस्ट पे रहे हैं। तो दोनों 2 नंबर के आदमी हैं, और फिर भी ये हालत है। तो मैं ये कहूँगा कि वो दोनों 2 नंबर के ही आदमी हैं। एक तो शेर, एक बब्बर शेर। वो जो भी हैं मुझे नहीं पता, देखो शेर बब्बर शेर का तो इतना पता नहीं। बाकी हाँ ये है कि महेंद्रगढ़ की जनता है ना, उसको तो उन्होंने कुत्ता बना के छोड़ दिया है। सही बात। इससे बुरा और कोई शब्द क्या रहेगा। हम कुत्तों की तरह भटक रहे हैं, ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास नगर पालिका में काम है, ना हमारा जिले का मुख्यालय है, ना हमारे पास कोई दूसरी ऐसी सुविधा है जिसको कह सके कि ये सरकार का हमारे पर एहसान है। क्या कहें इससे बुरा और क्या शब्द कहूँ कौशिक साहब ने। कुछ भी नहीं कहा। वो शेर होंगे, वो बब्बर शेर होंगे, वो रहें, भगवान करे और बड़े बब्बर शेर बने, लेकिन ये जनता के प्रति भी थोड़ा बहुत अपना कुछ बनता है, उनका दायित्व। शेर है तो वो राजा है, तब तक वो जंगल के जो भी जानवर उनकी इज्जत करते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं, तब तक करनी उनकी जिम्मेवारी बनती है कौशिक साहब। उनकी जनता है, उन्होंने चुन के 50 सालों से कंटिन्यू 2 ही लोगों को चुन के भेज रही है जनता। बट फिर भी उनके प्रति बस वो ये समझने लगे पागल जनता है, ये भोली जनता है, और ये लोग हमारे खून में शायद वो गुलामी वाले अंश दोबारा आ गए हैं, और उनको ये सोच रहे दोनों लोग कि ये हमारी गुलामी करनी, इनको इससे बाहर ये सोच नहीं सकते। सर इसका क्या प्रोसेस रहेगा आगे का, जो आज बाहर बैठे हैं? सर बार एसोसिएशन ने ये प्रदर्शन शुरू किया है, मैं पूर्ण रूप से इनके साथ हूँ, क्योंकि ये एक हमारे हल्के की बड़ा मुद्दा है, और मैं इनके साथ समर्थन में मन से तन से धन से सब तरह मैं बार एसोसिएशन का समर्थन करता हूँ, और जैसा बार एसोसिएशन इस मामले में जो दिशा निर्देश करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। सर जिस प्रकार से किसानों के बारे में क्या कहना चाहिए, जो आंदोलन चला हुआ वहाँ भी? देखिए, आंदोलन जो चला हुआ है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती किसानी भारत में किसान कर रहे हैं, और ये मसला जो भी है, आज सरकार बातचीत कर रही है, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी मसला, जो भी हल निकाले सरकार जल्द से जल्द निकाले, किसानों को 1% भी परेशान ना करे, क्योंकि अगर किसान, जिस देश का किसान परेशान होता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिस देश का किसान सड़क पे उतरता है, तो ये मान लेना चाहिए सरकारों को कि अब अति हो चुकी है, क्योंकि किसान राजनीति करनी नहीं जानता। किसान सड़कों पे बहुत बुरी पोजीशन में ही उतरता है, नहीं तो उतरता नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो अपने खेत में काम करता है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने होते, वो बेचारे अपने काम से मतलब रखते हैं। तो आज ऐसी स्थिति है, सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, किसानों को जल्द से जल्द उनकी बातों का निवारण करना चाहिए। सर कहा जाए तो किसानों के साथ भी अति हो चुकी है, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ भी। मैं तो समझ रहा हूँ किसानों के साथ अति, ये सृष्टि की रचना के बाद सदा कमा के किसान ने खिलाया है।
और पिछले काफ़ी सालों से हर सरकार एक बात कहती है कि हम अब की बार किसानों की आय दोगुनी कर दें या किसानों की मतलब हम विकास करवाएं किसानों का। मेरी समझ में नहीं आया। मैं 40 साल के करीब होने जा रहा हूँ, 39 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं सुनता आ रहा हूँ ये किसान का विकास कब करेंगे और कौन सी सरकार करेगी, ये नहीं पता लगा, क्योंकि सारी राजनीति किसानों पे है। 75% गाँव में रहने वाले लोग हैं जो सरकारें बनाते और बिगाड़ते हैं, और ये केवल राजनीतिक स्टंट बन गया। किसानों के लिए ये करें, किसानों के लिए वो करेंगे। हाँ, कुछ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं करें, लेकिन वो तरीकेबद्ध करें, वो किसानों को संतुष्ट करके करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि आपका लंबा समय हो गया। कोई बात नहीं। हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे हरियाणा में हम 16 से 18 हज़ार रुपये हमारा नुकसान होता है, चाहे किसान बोया ना बोया, हमें वो किसी ना किसी माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से। अगर सरकार की मंशा साफ है, अगर ऊपर बैठे अधिकारी अपने आप को सही समझते हैं, तो क्यों ना वो 18 हज़ार रुपये पर एकड़ खराब करें। वो पहले दिन 15 हज़ार के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में सीधा डाल दे और हाथ जोड़ के ये कह दे भाई हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब आपकी फसल को ओड़े मारें, चाहे आपकी फसल पैदा ना हो, चाहे आपकी बिके ना बिके, जहाँ भी बेचो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको, क्योंकि जब किसान के हाथ में 5 एकड़ वाले के हाथ में 75 हज़ार रुपये पहले दिन आएंगे तो उसकी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। वो अपनी मर्जी से फसल बेचेगा, अपने हिसाब से फसल उगाएगा। अब यहाँ ओलावृष्टि हो जाती तो धरना करना पड़ता है, यहाँ फलाना काम के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सरकार क्यों ना 15 हज़ार रुपये एक बार देख के नक्की करे और ये कहे हाथ जोड़ के कि अब आप जानो और आपका काम जाने, किसान भी खुश और सरकार भी खुश। लेकिन ऐसा करने के बाद जो बीच में बैठे हैं ना मठाधीश लोग, उनके फिर वो क्या बोलते हैं अंडर द टेबल वाला सिस्टम नहीं बनेगा। उनका पैसा कहाँ से आएगा? जो 2 नंबर के पैसों से बड़े बड़े महल कोठियाँ बन रही हैं, चाहे वो किसी भी नेता के घर पे जाकर देख लो, लंबी लंबी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। ये तरीका है उनका। मैं जिला परिषद में इस मुद्दे को 2 बार उठा चुका हूँ कि सरकार क्यों ना इस तरीके से लोगों का सहयोग करे। अब सरकार नई नई बातें कर रही है। पीछे 2 दिन का संसद के रूप में एक छोटा स्तर चला था हमारे जिला परिषद का, मैंने काफ़ी बातें रखी, हालांकि वो सरकार के सामने चली जाएंगी। लेकिन मेरा निवेदन ये है, सरकार जल्द से जल्द महेंद्रगढ़ के बारे में और किसानों के बारे में, दोनों के बारे में सोचे। सर, एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा। जिस प्रकार से कोई भी किसान खेती बाड़ी करता है, सब्जी लगाता है, अभी गाजर का समय हम बता सकते हैं, गाजर वही बिक रही हैं तो मार्केट में 8-9 रुपये किलो बिकती हैं, वही आपने को 20 रुपये किलो वापस मिलती हैं, तो क्या कहेंगे ये प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है? सर, प्रॉफिट का ये है कि कहीं, अब पीछे एक बात थी, पीछे प्याज के भाव 70-80 रुपये तक भी गए और कहीं कहीं प्याज 5 रुपये में बिकी है। जहाँ पड़े थे वो बेचारे भेज नहीं पाए। किसान के साथ सबसे बड़ी दुर्दशा यही है, आज वो खेत में जब पैदा करता है ना उस जगह, तो वो 5 रुपये जनी जी कोई इसका भाव ही नहीं है, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जब वो व्यापारी के हाथ में आ जाती है ना तो वो सोना बन जाता है। तो ये किसान के पास एक कमी है, तो वो ये है किसान है, वो व्यापारी नहीं है। अब ये डबल तिबल 4 गुना ये व्यापारी कर सकता है, किसान को बेचारे को कहाँ आता है? कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट किसान को मिलना भी चाहिए ना। सीधी सी बात है, इसीलिए किसान परेशान है। किसान इसका सच्चा हकदार है, उसको मिलना चाहिए। और अगर ये मिल जाए तो फिर ये झगड़े ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो बीच में ये जो टैक्स लग रहे हैं, गुंडा टैक्स जिसे कह सकते हैं, ये खत्म होने चाहिए। बिल्कुल कौशिक साहब, मैं आपकी बात को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, ये ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमारे जो पार्षद साहब हैं उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कौशिक साहब। ओके सर, ठीक है।